ओम नमः शिव। हर हर महादेव। जय माता मनसा रानी नमः। जय माँ मातंगी नमः। जी हाँ, मेरे शिव पुराण कथा सुनने वाले सभी माता बहने भक्त गणों को सैन्य भरा नमस्कार। और सावन मास के शुभ अवसर पर सभी माता बहने भक्त गणों को हर हर महादेव। जगदम्बा पार्वती माता की, मातंगी माता की, मनसा देवी की, गुरुदेव भगवान की। मेरे भक्तों, आज हम फिर आप सभी को सावन मास के शुभ अवसर पर शिव कथा का प्रसंग लेकर उपस्थित हुए मेरे भक्तों। और आज की कथा का हेडलाइन यह है मेरे भक्तों, पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास, वार, तिथि एवं नक्षत्रों के योगों में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूपों का विवेचन। आज का प्रोग्राम का हेडलाइन यह है मेरे भक्तों। तो आप सभी माता बहने भक्तगण शिव पुराण कथा का प्रसंग श्रवण ध्यान पूर्वक करें, ताकि आपके शिव पुराण कथा श्रवण करने से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और जो भी परेशानी होते हैं मेरे भक्तों, वो परेशानी नष्ट हो जाती है। तो चलिए विस्तार पूर्वक आप सभी के बीच शिव पुराण कथा श्रवण करवाते हैं। ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणि, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए, जिसे समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है मेरे भक्तों। सूतक जी बोले, महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है तथा दुखों का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूं मेरे भक्तों, तुम लोग उसको ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभीष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखर अथवा कुएं प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आए, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करें और शुद्ध मंडप पे रखकर उसे महीन पीसे और साने। इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाइए, दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। उस प्रतिमा से अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हैं तथा यह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में संपन्न बनाई गई है। तदंतर उसे पद्मांश पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करें और गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा का, शिवलिंग का, द्विजों को सदा पूजन करना चाहिए। षोडश चावल पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अघन्नी के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक कुंड लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुंड और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्त शेर भर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है मेरे भक्तों। ऐसा जानना चाहिए, देवताओं स्थापित शिवलिंग के 3 शेर नैवेद्य आपर्तित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए स्वयं भूलिंग के लिए 5 शेर। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजा करने से द्विज सत्य लोगों की प्राप्ति कर लेता है और 12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा और 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है, उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्त
कहलाता है। और जो चार कुंडों के बराबर माना गया है। मनुष्य स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रथम, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयं शंभु शिवलिंग के लिए शस्त्र प्रसन्न निवेदन किया जाए तथा जल, तेल आदि एवं गंध द्रव्यों के भी यथा योग मात्रा रखी जाए तो यह उन शिव लोगों की महापूजा बताई जाती है। और देवताओं का अभिषेक करने से आत्म शुद्धि होती है, गंध से पुण्य प्राप्ति होती है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबूल संपन्न करने से भोगों की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों यत्न पूर्वक आपूर्तित करें। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभिष्ट फलों की देने वाला है। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। मेरे भक्तों, मनुष्य को आप चाहिए कि वो सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन उपचारों करें। देवताओं पूजा से उन देवताओं लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवंतर लोकों में भी यथेष्ट भोगों की वस्तु उपलब्ध होती है। अब मैं देव पूजा प्राप्त होने वाले विशेष फलों के वर्णन करता हूँ। द्विजो, तुम लोगों सदा पूर्वक सुनो। विधानराज गणेश की पूजा से भूलो कर्मों से उत्तम अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। और शुक्रवार को श्रवण और भाद्रमाद से शुक्ल पक्षी चतुर्थी को पोष मासे शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या 70 दिनों में 100 या 70 बार पूजा करके देवता और अग्नि में श्रद्धा रखने हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्य पुत्र एवं अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। मेरे भक्तों, और यह वह समस्त पापों का शमन तथा भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है। विभिन्न वारमों हुई शिव आदि का पूजा को आत्मशुद्धि प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का आधार है, समस्त कामनाओं देने वाला है। उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्मा रूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर सूर्योदय काल आने तक एक वार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है। विविध तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्य को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। यदि मध्यवान के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्धादि कर्मों के लिए उत्तम बताया जाता है। ऐसे तिथि का प्रभाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वही देवकर्म के लिए प्रस्त माना गया है। यदि मध्य कालक तिथि रहे, उदय विपिनी तिथि को ही देवकर्म ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि ही देवकर्म ग्रहण होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप आदि करने चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना की गई है। पूजयते अनेन इति पूजा, यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि वह जिसे कर्म से संपन्न होती है। मेरे भक्तों, उसका नाम है पूजा। मनोवक्षित वस्तु तथा ज्ञान ये अभीष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव लोगों को अभीष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भावों के अर्थ परपार्थिक ज्ञान, ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ है। इनकी योजना करने से ही पूजा शब्द की सार्थक है। और इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विखास्त है। नित्य और निमित्त कर्म कालांत में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फलद होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों का फल की प्राप्ति होती है। मेरे भक्तों,
और उनसे वैसे ही पापों का क्रमश क्षय होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को हुई महागणपति पूजा एवं पक्षों के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास के चतुर्थ को ही पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल देने वाली होती है। और जब सूर्य सिंह राशिफल स्थिति हो तो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी की हुई गणेश जी की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करती है। ऐसा जानना चाहिए सावन मास के रविवार को हस्त नक्षत्र युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ल सप्तमी भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्र मास के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त तादरदशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभीष्ट संपत्ति देने वाला माना गया है मेरे भक्तों। और सावन मास की जाने वाले श्री हरि की पूजा अभीष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरण सहित पूर्वक गो आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को दार्दृश तिथि आराधना दृश्य श्रवण की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो दार्दृश तिथि को भगवान विष्णु 12 नर्वद्वारा 12 ब्रह्मांडों को षोडश पूजन करता है वह उनकी सम प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं को विभिन्न 12 नर्मदों क्या हुआ 12 ब्रह्मांडों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है मेरे भक्तों। और कार्तिक संक्रांति युक्त सावन मास नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र योग में अंबिका पूजन करें। वह संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों की देने वाली ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुषों उस दिन अवश्य उनकी पूजा करनी चाहिए। और आश्विन मास से शुक्ल पक्ष नवमी तिथि संपूर्ण अभिष्ट फलों की देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आद्रा और महा आद्रा सूर्य संक्रांति युक्त आद्रा का योग हो तो उस अवसर पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है मेरे भक्तों। माँ कृष्ण चतुर्दशी की हुई शिव जी की पूजा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्य की वायु बढ़ती है, मृत्यु कष्ट दूर हटाती है और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है मेरे भक्तों। और ज्येष्ठ मास के चतुर्दशी यदि महा आद्रा को योग हो अथवा मार्गशीर्ष किसी भी तिथि यदि आद्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव जी को 16 उपचारों पूजा करता है। उस पुण्य आत्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्य भोग और मोक्ष देने वाली है ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास प्रत्येक वार और तिथि आदि में महादेव जी की पूजा का विशेष महत्व है। और कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान तप होम जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का षोडशोपचार पूजन करें। उस पूजन देव प्रतिमा ब्रह्मांड तथा मनो मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। और ब्रह्मांडों को भोजन कराने से भी वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजा को चाहिए कि वह कामनाओं त्याग कर पीड़ा रहित शांत हो और देवाधर्म तत्पर रहे। कार्तिक मास देवता का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला आदि की हर लेने वाला तथा भूतों और ग्रहों को विनाश करने वाला है। कार्तिक मास के रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल और तथा सूती वस्त्र देने से मनुष्य के कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। और हरे काली मिर्च वस्त्र और खीरा आदि का दान और ब्रह्मांडों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोगों का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। कृतिका नक्षत्र में युक्त सोमवार को किया हुआ शिव पूजन मनुष्य महान दारिद्र्य को मिटाने वाला संपूर्ण संपत्तियों देने वाला होता है मेरे भक्तों। तो इसी तरह मेरे भक्तों इस कथा का इसके बारे में नेक्स्ट प्रोग्रामों में आप सबको बताया जाएगा। प्रोग्राम लंबे होने के कारण यहीं पे हम जो इसका कथा है तो इसका बंद किया जाता है और अगले दिन इस कहानी को हम पूरा करेंगे मेरे भक्तों। तो इस प्रोग्राम में इजाजत दीजिए।
ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता मनसा रानी नमः, जय माता जी नमः। फिर मिलते हैं मेरे भक्तों नेक्स्ट प्रोग्रामों में। ओम नमः शिवाय।